Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 50 most important English to Hindi word with sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है 15 वर्ड्स रहने वाले हैं, इंग्लिश टू हिंदी रहेंगे प्लस सेंटेंसेस रहेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका येट। येट का मतलब होता है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नॉट पेड येट। यू हैव नॉट पेड येट, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया। आपने अभी तक भुगतान नहीं किया। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे यू का मतलब होता है आप या आपने, हैव का मतलब होता है पास है, नॉट का मतलब नहीं, पेड येट का मतलब होता है भुगतान नहीं। यू हैव नॉट पेड येट, आपने भुगतान नहीं किया। नेक्स्ट इज देन। देन का मतलब होता है तब। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल यू डू देयर, आप वहाँ क्या करेंगे। मीनिंग देखिए, व्हाट का मतलब होता है क्या, विल का मतलब होता है गे, और यू का मतलब होता है आप, डू का मतलब होता है करे, देयर का मतलब होता है वहाँ। वॉट विल यू डू देयर, आप वहाँ क्या करेंगे। नेक्स्ट इज फार। फार का मतलब होता है दूर। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टू फार, यह बहुत दूर है। तो मीनिंग देखिए यहाँ पे आपका इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, टू का मतलब होता है बहुत, फार का मतलब होता है दूर। इट इज़ टू फार, यह बहुत दूर। नेक्स्ट, इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। फॉर एग्जाम्पल, स्टे इनसाइड द गेट, गेट के अंदर ही रहो। मीनिंग देखिए, स्टे का मतलब होता है रहो या रहना, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, द गेट का मतलब होता है गेट या दरवाज़ा। फिफ्थ वर्ड है आपका बैक। बैक का मतलब होता है पीछे। गो बैक टू योर सीट, अपनी सीट पर वापस जाओ। गो का मतलब होता है जाओ, बैक का मतलब होता है वापस, टू का मतलब होता है का, योर का मतलब होता है अपनी, सीट का मतलब होता है सीट। गो बैक टू योर सीट, अपनी सीट पर वापस जाओ। नेक्स्ट है आपका आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट आउट, वह चला गया। यहाँ पे आपका गए नहीं आएगा स्टूडेंट्स, गया आएगा, ध्यान दीजिए। वह चला गया, ही वेंट आउट, वह चला गया। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड, JUST, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी। फॉर एग्जाम्पल, ही जस्ट अराइव्ड, वह अभी आया। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, जस्ट का मतलब होता है अभी, अराइव्ड का मतलब आया। ही जस्ट अराइव्ड, वह अभी आया। टू, टू का मतलब होता है बहुत। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टू सॉफ्ट, यह बहुत नर्म है। मीनिंग देखिए, इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, टू का मतलब होता है बहुत, सॉफ्ट का मतलब होता है नर्म। इट इज़ टू सॉफ्ट, यह बहुत नर्म है। नाइन्थ, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं तो भूल ही गया, मैं तो भूल ही गया। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, ऑलमोस्ट का मतलब होता है भूल ही गया या लगभग बोल सकते हैं, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं तो भूल ही गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट्स क्वाइट सेफ। इट्स क्वाइट सेफ, यह बिल्कुल सुरक्षित है, यह बिल्कुल सुरक्षित है। मीनिंग देखिए, इट्स का मतलब होता है यह, इट का मतलब होता है यह, और ये इज़ आपका कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसका मतलब होता है। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। इट्स क्वाइट सेफ, यह बिल्कुल सुरक्षित है। 11th वर्ड है आपका वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज़ टू द मॉल वंस मंथ, तो इसका हिंदी वाक्य है वह महीने में एक बार मॉल जाती है। मीनिंग देखिए, शी का मतलब वह है, गोज़ का मतलब होता है जाती है, द मॉल का मतलब होता है मॉल, वंस मंथ का मतलब होता है एक बार, महीने में एक बार। शी गोज़ टू द मॉल वंस मंथ, वह महीने में एक बार मॉल जाती है। 12th वर्ड है आपका ही का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, टीचर का मतलब होता है शिक्षक। ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका दैट। दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। तो दैट का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है माई बैग का मतलब होता है मेरा बैग। दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है।
14 वर्ड है आपका आई का मतलब होता है मैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, मेरा एक किताब है या मेरे पास एक किताब है, क्योंकि यहाँ पे आपका हैव वर्ड आ रहा है तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं मेरे पास एक किताब है। मीनिंग देखेंगे आपका आई का मतलब होता है मैं, या यहाँ पे आपने मेरा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस के सिचुएशन को देखते हुए आपको सेंटेंस यूज़ करना पड़ता है। हैव का मतलब होता है पास है, ए का मतलब होता है एक, बुक का मतलब होता है किताब। आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ए का मतलब होता है एक। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव आ बुक, मेरी एक किताब है। वहाँ पे आता आपके पास मेरे पास एक किताब है, यहाँ पे आपका मेरी एक किताब है। तो मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मेरी या मैं, हैव का मतलब होता है पास है, ए का मतलब एक, बुक का मतलब होता है किताब। आई हैव अ बुक, मेरे पास मेरी एक किताब है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 15 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट करिएगा, तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा वीडियो देखने तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, तो आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप विजिट करते हैं तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। तो वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर विजिट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ।